आज बेंगलोर में लगभग 11 लोगों की मौत हो गई है सुबह, क्योंकि वो किसी टीम के फैन थे। हमारा सेलिब्रेशन नहीं रुक रहा सर। तुम्हारा सेलिब्रेशन इसलिए लगातार चलता है क्योंकि तुम्हारा क्रंदन लगातार चलता है। तुम लगातार रो रहे हो, इसलिए तुम्हें लगातार हंसने की ज़रूरत है। तुम लगातार नर्क जैसी ज़िंदगी जी रहे हो, इसलिए फिर तुम्हें बीच बीच में अप्सराएं नचानी पड़ती हैं कि तुम्हें लगे कि स्वर्ग में हो शायद। रोमन्स ने खेलने के लिए बड़े बड़े स्टेडियम बना रखे थे। राजा क्या कहते थे कि क्यों ये सब बनाए हैं? बोलते थे ताकि ये जो जनता है ये किसी तरह का विद्रोह ना करे, ये चुपचाप पड़ी रहे, तो इनको हम खूब खेल तमाशे दिखाएंगे। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि हर चीज बस यूं ही नहीं हो रही है, सब कुछ तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए हो रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि जब राष्ट्रों में संघर्ष हुआ है, देशों में, तो दोनों देशों की जनता पिसी है और दोनों देशों के जो हाकिम मालिक रहे हैं दोनों ने मौज बनाई है। वो आपस में दोस्त होते हैं। नीचे तुम सब आते हो गरीबों। नमस्ते आचार्य जी। आज बेंगलोर में लगभग 11 लोगों की मौत हो गई है सुबह, क्योंकि वो किसी टीम के फैन थे। और लगभग दिन में ये घटना हुई और शाम को सेलिब्रेशन होना था स्टेडियम में, तो वो सेलिब्रेशन रुका नहीं। तो मैं भी क्रिकेट फैन हूँ, मुझे भी पसंद है क्रिकेट खेलना, देखना। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सिर्फ बात क्रिकेट की नहीं है, अ, हर जगह की है। हमारा सेलिब्रेशन नहीं रुक रहा सर। अपनी निजी जिंदगी से लेके सब तरह यही देख रहा हूँ कि जब भी हमें कुछ थोड़ा भी वक्त मिलता है हम सेलिब्रेट कर लेते हैं कुछ। अभी आपने बताया जैसे कि अ, अभी जो अमीर गरीब का कर्व है वो के कर्व का है। अमीर हमें गरीब अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। जलवायु का वही हाल है। तो कभी कभी जब देखता हूँ तो असहाय लगता है, फिर भूल जाता हूँ। तुम्हारा सेलिब्रेशन इसलिए लगातार चलता है क्योंकि तुम्हारा क्रंदन लगातार चलता है। तुम लगातार रो रहे हो, इसलिए तुम्हें लगातार हंसने की ज़रूरत है। तुम लगातार नर्क जैसी ज़िंदगी जी रहे हो, इसलिए फिर तुम्हें बीच बीच में अप्सराएं नचानी पड़ती हैं कि तुम्हें लगे कि स्वर्ग में हो शायद। स्पोर्ट्स दो बिल्कुल अलग अलग बातें हो सकते हैं। एक होता है अपनी सीमाओं को चुनौती देना, उत्कृष्टता की तलाश। तो इसलिए आप जा रहे हो खेलने के लिए, जहां आप अपनी सारी शारीरिक क्षमता को झोंक रहे हो, मानसिक तनाव बर्दाश्त कर रहे हो। और दूसरे छोर पर स्पोर्ट्स वो होता है जिसकी परंपरा रोम से चली आ रही है। रोमन्स ने खेलने के लिए बड़े बड़े स्टेडियम बना रखे थे। असल में स्टेडियम शब्द ही वहीं से आया है। और वहाँ के राजा क्या कहते थे कि क्यों ये सब बनाए हैं? बोलते थे ताकि ये जो जनता है ये किसी तरह का विद्रोह ना करे, ये चुपचाप पड़ी रहे, तो इनको हम खूब खेल तमाशे दिखाएंगे, ताकि इनको पता ही ना चले कि इनकी असली ज़िंदगी में चल क्या रहा है। और इनकी ज़िंदगी जितनी बर्बाद हो उतना इनको खेल दिखाओ। और इनको इकट्ठा करो, बड़े बड़े स्टेडियम में इकट्ठा करो और इनकी मौज कराओ, ताकि इन पे एक नशा छा जाए। ये रोम के ज़माने से चल रहा है। भारत में यही है। आपकी हालत इतनी खराब है कि आपको ये नशा ना मिले तो आप करोगे क्या? क्रिकेट को लो, तो क्रिकेट में जो असली चीज़ होती है टेस्ट क्रिकेट, जहां पर आपके दमखम की परीक्षा होती है। कई बार एक फास्ट बॉलर 15 ओवर लगातार बॉलिंग कर रहा है, बड़ा मुश्किल है। असली फास्ट बॉलर है ना, तो 5 ओवर भी उसके लिए बहुत होते हैं एक ही स्पेल के। पर ऐसे ही मौके आते हैं जहां
फास्ट बॉलर 15 ओवर निकाल रहा है, स्पिनर्स तो और लंबे लंबे स्पेल करते हैं, और कोई बैट्समैन है जो कि टेस्ट बचाने के लिए खेल रहा है, तो कई बार वो 1.5 दिन तक पिच पे खड़ा हुआ है। वहां पर आपके दमखम की, गूदे की, शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताओं की भरपूर परीक्षा होती है। क्या ये सारा सेलिब्रेशन टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है? ये सारा सेलिब्रेशन वो 20 ओवर से संबंधित है, जिसमें कोई बॉलर 2-4 ओवर कर दे, अधिक से अधिक हो गया, और कोई आकर के बैट्समैन 20-30 गेंदें खेल गया, इतने में भी हीरो बन जाता है कि 20-30 गेंदें खेल दी, उसमें 5-7 छक्के मार दिए, बहुत बड़ी बात कर दी। और जो तुम्हारे सब हीरो हैं ये 20-20 ओवर वाले के, ये वो हैं जो टेस्ट क्रिकेट से भागे हुए लोग हैं। अभी जो टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है वो होने जा रहा है इंग्लैंड में। उससे भाग करके तुम्हारे सब आदर्श और हीरो क्रिकेटर आईपीएल में जलवा दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पिट कर आए। ये 2-3 जगह होती हैं जहां पर किसी भी खिलाड़ी के क्रिकेट में दमखम की असली परीक्षा होती है, आईपीएल में थोड़ी होती है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, यहां पर होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में पिट करके आए, अब इंग्लैंड जाना है, तो उससे पहले नदारद, और फैंस को ये दिखाई नहीं दे रहा। जान दे दी 11 लोगों ने। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि हर चीज बस यूं ही नहीं हो रही है, सब कुछ तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए हो रहा है। तुम ऐसे सोचते हो, देखो तुम्हारा जो मेंटल मॉडल है ना, उसको समझना। तुम सोचते हो ए टीम है और ए के फैंस हैं, तो ए और ए एफ। ए टीम है और ए के फैंस हैं, तो ए और ए एफ। और दूसरी तरफ बी टीम है, उसके बी के फैंस हैं, तो बी और बी एफ। तुम्हारे जो दिमाग में नमूना मॉडल है वो ये है कि ए और ए एफ एक तरफ है और बी और बी एफ एक तरफ है। तो ए और बी में जब आपको दिखाई देता है मैच हो रहा है, तो ए एफ और बी एफ वाले वो ए एफ बी एफ दो अलग अलग क्लब्स की भी टीम हो सकती हैं, फ्रेंचाइजी हो सकते हैं, या दो देश हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपका मॉडल ये है कि ए एफ और ए एक साथ हैं और बी एफ और बी एक साथ हैं। असलियत ये नहीं है, समझो। ए एफ और बी एफ एक साथ हैं और ए और बी एक साथ हैं, और ए और बी मिलके ए एफ और बी एफ का शोषण कर रहे हैं। ये बात टीम्स पर भी लागू होती है और राष्ट्रों पर भी लागू होती है। इतिहास गवाह रहा है कि जब राष्ट्रों में संघर्ष हुआ है, देशों में, तो दोनों देशों की जनता पिसी है, और दोनों देशों के जो हाकिम मालिक रहे हैं, दोनों ने मौज बनाई है। वो आपस में दोस्त होते हैं। तुम सोच रहे हो ए एफ का दोस्त है, नहीं, ए बी का दोस्त है। ये ऐसे है मामला, तुमने विभाजन ऐसे करा है ना, ए और ए एफ इधर और बी और बी एफ इधर। विभाजन ऐसे नहीं है, विभाजन जो है वो वर्टिकल नहीं है कि ए और ए एफ एक तरफ, बी और बी एक तरफ। विभाजन ऐसे है, नीचे तुम सब आते हो गरीबों, ए एफ बी एफ सी एफ डी एफ, ये सब नीचे आते हैं। इनकी नियति है ये बस के नारे लगाएंगे, झूमेंगे, और फिर जैसे आज हुआ बेचारे कभी मारे भी जाएंगे। ये हैं नीचे वाले, और ए बी सी डी ये सब ऊपर हैं, वो इकट्ठे हैं, वो एक साथ हैं। वो तुम्हें दिखाते हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं, पर्दे के पीछे वो सब आपस में एक हैं। तो सब एक है। और वो ए बी सी मिल करके जो पूरा प्रपंच कर रहे हो, कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि ए बी ए एफ बी एफ सी एफ डी एफ, इनको सबको एक साथ मूर्ख बनाया जा सके। और तुम मूर्ख बनते भी हो, बनो। और तुम कहते हो ये तो मेरी लॉयल्टी है, लॉयल्टी, आई एम सो लॉयल टू दिस दैट, कितनी चीजों को। जिंदगी के जो ऊंचे आदर्श हैं उनके प्रति तो कोई लॉयल्टी है नहीं तुम में।
लॉयल्टी किसके प्रति है? किसी खिलाड़ी के प्रति, किसी क्लब के प्रति। धिक्कार है ऐसी लॉयल्टी पर। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सिर्फ आम आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए हो रहा है। आम आदमी हो, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? वो प्लेयर्स नहीं है, वो परफॉर्मर्स हैं। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रहा हो, चाहे देशों की लड़ाई चल रही हो, कहीं भी दुनिया में इस वक्त बहुत लड़ाइयां चल रही हैं, चाहे वो ये मैचबाजी हो, चाहे चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हो, वो सब परफॉर्मेंस है। कुल मिला के हर चीज़ का उद्देश्य है आम आदमी को बेवकूफ़ बनाना, और आम आदमी बेवकूफ़ बनने को तैयार है। आम आदमी कभी पॉलिटिकल पार्टी को लॉयल है, कभी अपने क्लब को लॉयल है, कभी इसको लॉयल है, कभी उसको लॉयल है, और उस लॉयल्टी के पीछे जान भी देने को तैयार है। जिसके लिए तुम जान देने को तैयार हो, क्या वो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है? तुमने जिन खिलाड़ियों के लिए जान दे दी, 11 लोगों की जानें गई हैं, और टीम में भी 11 ही लोग होते हैं। टीम के 11 लोग जान देने को तैयार होंगे? उनसे कहा जाए कि साहब 1 लाख फैन बच जाएंगे अगर आप में से एक खिलाड़ी जान दे दे, वो तब भी ना तैयार हो जान देने को। तुमको ये दुनिया समझ में नहीं आ रही है। यहां तुमको जो दिखाया सुनाया जा रहा है पर्दे के पीछे, उससे बिल्कुल विपरीत चल रहा है। जिसकी जो भी छवि तुम्हारे सामने आ रही है, वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड छवि है, वो एक बनावटी छवि है, वो चीज वैसी है ही नहीं, और तुम उसी को असली समझ रहे हो। तुम परफॉर्मेंस को ट्रुथ समझ रहे हो। कोई भी पब्लिक फिगर है, वो तुम्हें अपनी जो भी इमेज दिखा रहा है, वो एक नकली इमेज है, और वो तुम्हें इसलिए दिखाई जा रही ताकि तुम्हें बेवकूफ बनाया जा सके, ताकि तुम अपनी ही जगह पर दबी कुचली सड़ी गली हालत में पड़े रहो, बस तुम्हारा शोषण होता रहे। ग्लैडिएटर्स लड़वा दिए जाते थे, और राजा बहुत खुश होते थे, बोलते थे वो जो ग्लैडिएटर लड़वा दिए वो मरे। हम्म। और जुनून छा गया जनता पर, क्योंकि आपकी आंखों के सामने खून बह रहा है किसी जवान आदमी का, वो आपके सामने तड़प तड़प के मरेगा बीच एरिना में। बोले अच्छा है, अब जिंदगी के असली मुद्दों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा। ये लड़का भूल जाएगा ये बेरोजगार है। पूरा परिवार भूल जाएगा कि कोई तरक्की नहीं हो रही, शिक्षा नहीं हो रही, खाने को नहीं है, सब भूल जाएंगे। स्पोर्ट्स बहुत बेहतरीन चीज होती है, पर जो तुम्हें परोसा जा रहा है वो स्पोर्ट थोड़ी है। बाउंड्री छोटी कर दी गई हैं, बैट ऐसे बना दिए गए हैं कि मिस हिट्स भी छक्के की तक जाती हैं। ये जो तुम्हें परोसा जा रहा है तो तमाशा है, और जो असली क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट, देखो ना कि तुम्हारे ये फेवरेट क्रिकेटर्स टेस्ट क्रिकेट से कैसे बुजदिलों की तरह भागते हैं, और जब नहीं भागते हैं तो इनकी दुर्दशा क्या होती है टेस्ट क्रिकेट में, वो भी देख लो। इनके रिकॉर्ड्स उठा करके देख लो कि इनकी टेस्ट क्रिकेट में हालत क्या है। हर गेंद पे आपको एड्रेनलिन चाहिए, बिल्कुल दिमाग में हार्मोन का रश चाहिए। आप टेनिस का मैच देखने जाते हो, सिंगल्स अभी चल रहा है, मेरे ख्याल से आज या कल में जोकोविच का ज़वेरेव के साथ क्वार्टर फाइनल है शायद। हो सकता है 3 घंटे 5 घंटे चले, लगभग उतना ही जितना कि एक आईपीएल मैच चलता है जिसमें 22 जने घुसे होते हैं। यहाँ ये 2 लोग हैं जो लगातार जान देंगे, वहाँ 22 लोग घुसे होते हैं। और यहाँ हर गेंद पे आपको रोमांच नहीं मिलेगा, यहाँ कैरेक्टर की परीक्षा हो रही है। 5 सेट तक मामला खिंच सकता है।
और 2 लोग हैं, हो सकता है 5 घंटे तक खिंच जाए मामला। और आप ये नहीं कर पाओगे कि हर गेंद पे आप ताली बजा रहे हो, कुछ कर रहे हो, या कि वो चीयर गर्ल्स नाच रही हैं, कुछ नहीं कर पाओगे ऐसा। कुछ बहुत ऊंचा हो रहा है आपके सामने, वो भी स्पोर्ट्स होता है। पर वैसा स्पोर्ट हमें चाहिए भी नहीं, हमें पता भी नहीं, हमारे यहाँ फिर एथलीट इसीलिए पैदा भी नहीं होते हैं। क्या चाहिए? एक एक गेंद पर मिर्च मसाला विज्ञापन, गुटखे का विज्ञापन, जुए का विज्ञापन, हर गेंद पे आतिशबाजियां। ये नशा है भाई, ये खेल नहीं है। बहुत गंदी लत लगा दी गई इस देश को, जहां तुम्हें हर मिनट में हार्मोनल शॉट चाहिए, वहां इस देश से बताओ मैराथन धावक कहां से निकल आएगा? उसमें कुछ ऐसा होता है कि हर मिनट ताली बजाओ? हॉकी के मैच में भी ऐसा कुछ होता है कि हर मिनट ताली बजाओ? कहीं कुछ नहीं। पर तुम्हारी जिंदगी इतनी बर्बाद है कि तुमको हर मिनट नशा चाहिए, जल्दी हो, जल्दी 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 कुछ और हो। और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बस एक ही महारत हासिल कर ली है, परफॉर्मेंस की। कहीं कुछ हो रहा होगा, वो कुछ ऐसा करेंगे कैमरा उनके ऊपर आ जाए। वहां खेलते नहीं है, वो वहां नौटंकी करते हैं मैदान में, और इसी वजह से वो बिल्कुल और पॉपुलर हो जाते हैं। और आपको वही नौटंकी चाहिए, आपको खेल थोड़ी चाहिए। खेल को का तो कहा जाता है स्पोर्ट्स डोंट बिल्ड कैरेक्टर, दे रिवील इट। स्पोर्ट्स का तो कैरेक्टर से बड़ा गहरा संबंध होता है, माने आप जो हो भीतर से। स्पोर्ट्स तो बड़ी खरी चीज होती है, दमदार लोगों की चीज होती है। आपको स्पोर्ट्स के नाम पे नौटंकी और नौटंकी बात चाहिए। फिर आपको समझ में नहीं आता कि ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वहां नौटंकी नहीं चलेगी भाई। वहां आतिशबाजी करने से और चीयर गर्ल्स और ये और वो और 100 तरह का ग्लैमर फहराने से मेडल थोड़ी आ जाएगा। फिर आपको समझ में नहीं आता कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्रिकेट में भारत जीत क्यों नहीं पाता, क्योंकि वहां 20 ओवर में 12 नहीं करना होता भाई, कि बस बल्ला भांज दिया हो गया। वो असली क्रिकेट है। इससे दुखद कोई बात हो सकती है? 11 जवान लोगों ने आज जान दे दी। और ये जिनके स्वागत के लिए गए थे, वो आपको सिर्फ और सिर्फ जहर बेच रहे हैं। सिर्फ ये आपको बेटिंग एप्स और गुटखा वगैरह ही नहीं बेच रहे, ये आपको बाबा जी भी बेच रहे हैं। ये इनका लास्टिंग कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने घर घर सिर्फ गुटखा वगैरह नहीं पहुंचाया, घर घर बाबा जी भी पहुंचा दिए। ये हैं आपके आदर्श। पर 11 लोग गए हों कि 20 लोग गए हों, जैसा तुमने कहा, सेलिब्रेशन नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि हालत हमारी भीतर से हमने इतनी खराब कर ली है कि लगातार नशे की जरूरत है। दम नहीं, ग्लैमर। बस किसी तरह से सेंसुअल एक्साइटमेंट मिल जाए जल्दी से जल्दी। ताकत भीतरी नहीं विकसित करनी है, बस उत्तेजित होना है जल्दी से। ये एक कमजोर होते राष्ट्र की निशानी होती है। दुनिया के पास, आपके पड़ोसी चीन के पास ओलंपिक्स में झोला भर के गोल्ड मेडल होते हैं, और आपके पास क्या होता है? यही शोर शराबा, एक एक छक्के पे ताली बजाना, यही होता है आपके पास, जिससे कुछ मिलना नहीं है और जिसकी दुनिया कोई परवाह भी नहीं करती।